फिल्मों की कहानियां काल्पनिक होती है, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है और फिर हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे ये सब तो फिल्मों में होता है। लेकिन अगर असल में फिल्मों जैसी कहानियां घटित हो जाएं तो क्या कहेंगे आप? जैसे कि पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की कहानी को देखा गया। फिल्म बजरंगी भाईजान, शिद्दत, हैप्पी भाग जाएगी और तमाम कई ऐसी फिल्म्स आप लोग जरूर देख चुके होंगे जहां एक देश से दूसरे देश बिना पासपोर्ट के चोरी छुपके चले जाते हैं और आ भी जाते हैं। लेकिन अब हाल ही में आ रही एक के बाद एक ऐसी रियल लाइफ खबरें जो कि इन फिल्मों की कहानियों को भी फेल कर दे और जिसे देखने के बाद जनता फुल कॉन्फिडेंस में कह सकती है कि अगर ये पॉसिबल है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सीमा हैदर और सचिन की कहानी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी काफी फेमस हुई और इसके बाद प्यार के खातिर गई भारत से पाकिस्तान अंजू और नसरुल्ला का मामला सामने आया। फिर शाहजहांपुर से कोरियन लड़की भारत में अपने प्रेमी सुखजीत के लिए आई। इसके बाद नेपाल से अपने पति और बच्चों को छोड़ बिहार के गोविंद के खातिर आई संगीता का मामला भी सामने आया। दिन पर दिन बढ़ रहे ऐसी घटनाओं को देखते हुए कानून और सुरक्षा बलों को गहरी निगरानी पर ध्यान देने को बढ़ावा दिया गया। कई कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया गया कि ऐसी घटना फिर ना हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद अब एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। अब बांग्लादेश की सानिया अख्तर अपने 1 साल के बच्चे को लेकर अपने 47 साल के शौहर सौरभ कांत तिवारी के लिए नोएडा आई है। लेकिन सानिया के साथ धोखा हो गया है। जिस पति के लिए वह सरहद पार करके आई अब वही उसे साथ रखने को तैयार नहीं है। प्रेमी के लिए यूपी के नोएडा पहुंची बांग्लादेशी सानिया के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब 29 साल की सानिया अख्तर और 47 साल के सौरभ कांत तिवारी की तस्वीरें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमी जोड़े का एक साथ खिंचवाया गया फोटो उनके हाथ लगा है। यही नहीं, सौरभ के बांग्लादेश में रहने के दौरान इस्लाम अपनाने और निकाहनामा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सानिया बांग्लादेश से वीजा लेकर अपने पति सौरभ कांत तिवारी से मिलने आई है। बताया जा रहा है कि सानिया और सौरभ ने 3 साल पहले बांग्लादेश में शादी रचाई थी। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ जो अब 1 साल का हो गया है। सानिया उसी बेटे को लेकर उसके पति के पास यूपी के नोएडा आई है। लेकिन यहाँ आने के बाद सानिया को पता चला कि सौरभ ने दूसरी शादी कर ली है। सानिया का कहना है कि पति सौरभ अब उसे साथ नहीं रखना चाहते हैं और वो अपने पति को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके बाद मामला नोएडा पुलिस तक पहुँच गया। सानिया 71 बच्चे के साथ नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। महिला सानिया ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 को सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में ही मेरे साथ शादी रचाई थी और बाद में उसे छोड़कर वह भारत आ गया। खोजबीन करने पर पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा था। दरअसल सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल्टीमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करता था। उसी दौरान सौरभ की सानिया से मुलाकात हुई और फिर दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। अब महिला ने अपने और मासूम बेटे के पासपोर्ट, वीजा और गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस को दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच एसपी महिला सुरक्षा कर रही है। वही कहानी के दूसरे पहलू में सानिया इंसाफ की मांग की गुहार लगा रही है। वहीं सौरभ ने दावा किया है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवाया गया है। उसने ये भी बताया कि बांग्लादेश के कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे रखी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल बांग्लादेश है। पुलिस दोनों पक्षों की जानकारी और सबूत इकट्ठा कर रही है। काउंसलिंग कराई जा सकती है। साथ ही प्रेमी के लिए देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा पहुंची बांग्लादेशी महिला के मामले में चौंका देने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह कोई दूसरे देश में आकर इंसाफ की मांग लगा सकता है और किसी व्यक्ति पर आरोप लगा सकता है? क्या देश के कानून का इस्तेमाल बिना नेशनैलिटी के किसी पर मुकदमा चला सकती है? क्योंकि सरकार और आम लोगों का भी यही मानना है कि कानून का हक सबसे पहले देश के वासियों पर लागू होता है। ये पूरी घटना बांग्लादेश का है। अब इसे इंडिया में कैसे सुलझाया जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस मामले में अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है और सरकार को इस पर क्या कदम उठाने की जरूरत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द न्यूज़ 15। इसी के साथ मैं सुम्बिका गुप्ता लेती हूँ आपसे इजाजत।